हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन दिस चैनल। गाइस, आप सबको पता होगा कि पिछले 3-4 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें स्टार्ट होती है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करके चली जाती है उनके करियर पास से। पिछले 3-4 इयर्स से मैं स्टूडेंट्स को सर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ वाट एवर मीडियम आई हैव। ओके, चाहे वो जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड बात हो, चाहे आपके लिए स्टेप्स बनाना हो, स्टडी प्लान्स बनाने हो, या आपको एक परफेक्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो गाइज, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को सर्व करूं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं व्हाट्सएप के मीडियम से हेल्प करने की कोशिश करता हूं, चाहे वो कोप एडमिशंस पोर्टल हो या CCMT हो, चाहे वो PSU के इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशंस हो या गेट की प्रिपरेशंस हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कैसे भी करके आपको सर्व करने की कोशिश करूं। लेकिन गाइस, कहीं ना कहीं मैंने एक चीज देखी है जो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको एक एक्चुअल रीजन समझ आएगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के फेल होने का। गाइस देखो, एक्चुअली में होता क्या है कि पिछले 3-4 ईयर से ऐसी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का एक बहुत ही यूजफुल जो टाइम होता है उसको खराब करके चली जाती है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। गाइस, गेट जो कम्युनिटी है, अगर हम बात करें तो उसमें सारे के सारे फैकल्टीज आते हैं, सारे जो गेट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स आते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो सर्किल है, टीचर्स है, सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अगर हम गेट कम्युनिटी की बात करें तो गाइस, गेट कम्युनिटी में हो क्या रहा है। 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम गेट अटेम्प्ट किया था और दैट टाइम मैंने 478 रैंक हासिल करी थी। आफ्टर दैट मैं गेट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं जब टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट करता था और मेरे जो साथ में जो प्रिपरेशन करते थे, IIT दिल्ली में मैं मास्टर्स के साथ प्रिपेयर कर रहा था, तो काफी सारे लोग गेट के लिए दोबारा तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहीं ना कहीं देखा था कि उस टाइम पे भी ऐसे मूवमेंट्स स्टार्ट हुए जो एंड मूवमेंट पे हुए, और ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज स्टार्ट हुई जो एंड मूवमेंट पे हुई, जब एक पीक टाइम होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, लगभग 3 से 4 मंथ पहले। तो गाइस, वहां पे आपने देखा होगा कि जो बच्चे इस 3-4 साल से इस फील्ड में हैं उनको आइडिया होगा कि वहां पे इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री होने के बाद उसकी वैकेंसी को विड्रॉल कर लिया था रेलवे ने, एंड उसका काफी ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था ऑनलाइन। उसके बाद IIT का जो MTech का फीस है वो हाइक होने वाला जो पोर्शन था, उस पर भी काफी बड़ी एक प्रोटेस्ट टाइप की चीजें आपने देखी होगी। उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि कोविड जो था, गेट 2020 से पहले कोविड का जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस बनाए गए थे, और आपने देखा होगा उसमें भी एक ऐसा एनालिसिस किया गया था कि गेट एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए। और ऐसे मल्टीपल चीजें आपने देखा होगा कि कहीं पे 2 इंस्टीट्यूट्स के टीचर जो है वो आपस में फाइट कर रहे हैं। ओके, एक टीचर जो है वो दूसरे टीचर्स के ऊपर अलग लेवल के वीडियोस बना रहे हैं। ओके, आपने ये सारी चीजें नोटिस करी होगी। क्या एक्चुअली में ये जो चीजें हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके लिए जो स्टडी प्लान्स है, जो उसका कंटेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम तो क्लियर करने में वही हेल्प करता है। हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का भक्त नहीं बनना है, इन द वर्ड, इन द सेंस कि आप किसी के पीछे ब्लाइंडली आप उसको फॉलो नहीं करना है। यू नीड टू थिंक फ्रॉम योर माइंड। आपको अपने माइंड से सोचना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जैसे मैंने देखा है कि पिछले 3-4 ईयर्स में कहीं ना कहीं कुछ इंस्टीट्यूट्स जो थे या कोई भी थे, वो क्या करते थे, रेगुलरली उन्होंने बहुत ज्यादा फाइट्स की। ओके, स्टूडेंट्स के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं, हम स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए सोचते हैं। उन्होंने इतना फाइट किया और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि हम जिस टीचर से पढ़ते हैं वो विनर होना चाहिए। एंड एक्चुअल में होता क्या कि वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी बन जाता है उन स्टूडेंट्स का। लाइक रेदर देन वो बैठ के किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करे, किसी क्वेश्चन को डिस्कस करे, स्टूडेंट कम्युनिटी डिस्कस करने लग जाती कि आज उस टीचर्स के बीच में और इस टीचर्स के बीच में ये फाइट स्टार्ट हुई है, आज उस टीचर्स ने इस टीचर्स के लिए ये बोला है, ओके, आज इनकी लाइफ में ये हो गया। तो वो उसके ज्यादा डिस्कशन करेंगे कंपेरेटिवली कि एक्चुअल में एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें चाहिए क्या, रेदर देन वो जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है कि हाँ, 2 डाउट्स हम डिस्कस करें। ये चीजें हर जगह डिस्कशन होने को देखने को मिलती है। आप लोगों को पता होगा कि मैं अप्रोक्सीमेटली 200+ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें IIT NIT, इंडिविजुअल IIT NIT PSUs एंड डिफरेंट जो डायरेक्ट 3rd ईयर 4th ईयर वाइज मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे भी मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि स्टूडेंट्स रेदर देन डाउट्स इन चीजों को ज्यादा डिस्कशन करते हैं। और क्या ये एक्चुअली में आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा? और क्या जो टीचर ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसी कंट्रोवर्सीज बना रहे हैं, तो क्या वो एक्चुअल में आपको कोई एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा? नो। उससे ये हो सकता है कि आप जो भी वीडियो बना रहे हो उससे आप व्यूज जरूर गेन कर लोगे,
हाँ डेफिनेटली आपने ऐसा वीडियो बनाया कि अब हम मुझे सड़क पर आना होगा या फिर मुझे आज यहाँ जाना होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाएंगे, बट क्या एक्चुअल में उसका कोई बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स कम्युनिटी को? बेनिफिट तब मिलेगा, देखो अगर कोई एक इंडिविजुअल स्टूडेंट इंडिविजुअल पर्सन भी जगह अगर कोई गवर्नमेंट के एक्शन के ऊपर कोई फाइल करता है, कुछ भी करता है, तो उसका सॉल्यूशन वहां से भी आ सकता है। मेरे हिसाब से देखो हो सकता है इसके कोई पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन सब चीजों से कोई सारे ही नेगेटिव बेनिफिट्स है, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स होंगे, लेकिन रेदर देन दिस ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी का जो यूजफुल टाइम है उसको ज्यादा खराब कर रहे हैं। आपने ऑनलाइन इतने सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक टीचर दूसरे टीचर को कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, और एक जो टीचिंग कम्युनिटी है उसमें एक दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है, एंड फाइनली स्टूडेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है काफी लॉन्ग टर्म तक। पर कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स को अपने ओरिजिनल जो पाथ है, उनका जो टास्क है, जो उनको डेली परफॉर्म करने चाहिए, वो उससे अवॉइड हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, और ये एक मेन रीजन ऑफ फेलियर है। मैंने जीते ज्यादा एग्जांपल देखे हैं। जब मैं 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मेरे साथ जो मेरे कलीग्स थे, जब वो टेस्ट, जो मेरे बैचमेट्स थे, जब वो प्रिपेयर कर रहे थे और जब वो गेट के टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट करते थे, तो दे आर गेटिंग ए वेरी गुड मार्क्स, लाइक उनके 70 मार्क्स 80 मार्क्स आ रहे हैं। बट जैसे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स के बाद में मेंस की जो वैकेंसी विड्रॉल हुई थी, उसका जो मूवमेंट चला था ऑनलाइन, कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए, और ये उस वजह से वो अपनी प्रिपरेशन को काफी हार्म कर रहे थे। लाइक पूरा का पूरा टाइम वो ट्विटर्स पे एक्सपेंड कर रहे हैं, या फिर पूरा का पूरा टाइम वो उन चीजों में एक्सपेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको उनमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आप पूरा टाइम उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। आपको 8 आवर्स स्टडी करो, उसके बाद आप इन्वॉल्व करो, कोई इशू नहीं है। बट कई बार मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो भी एंड मोमेंट पे उन्होंने गिव अप सा प्लान कर दिया था, गिव अप कर दिया उन्होंने कि नहीं हो पा रहा। एंड मैं वहां पे उन चीजों से अपने आप को अवॉइड किया था। डेफिनेटली मैं अपने आप को उसमें इन्वॉल्व भी रखता था। एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी आई नीड टू स्टैंड विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। मैं भी एक स्टूडेंट ही था, तो मुझे अपने स्टूडेंट जो सर्किल है डेफिनेटली उनके आवाज बन के साथ में खड़ा रहना चाहिए, ओके, लेकिन एक लिमिट तक खड़ा रहना चाहिए। आप पूरा दिन अगर आप उसमें खराब कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके करियर को हार्म करेगा। और ये चीज मैंने देखी है गाइस कि उस टाइम पे जो बच्चे टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और वो 30, 40, 50 मार्क्स तक वो चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेंटल सिचुएशंस, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे अपने ओरिजिनल पास से। एंड वहां पे मैंने फोकस किया था, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सिक्योर रैंक। ऐसा ही मैंने 2020 के पहले देखा था, कई सारे ऐसे चीजें स्टार्ट की गई थी कि एमटेक को जो है वो ये फीस हाइक के ऊपर भी हुआ था। डेफिनेटली वो एक वैलिड पॉइंट था, उसमें बात करने की जरूरत थी, लेकिन जो गेट को पोस्टपोन करने वाला जो चीज आया था, मेरे अकॉर्डिंग वहां पे देखो आईआईटी जो होते हैं उनमें काफी एक्सपर्टीज होते हैं। एंड उसके बाद अगर आप देखो कि जो भी आप आईआईटीज के अंदर जाके देखोगे, तो वहां पे प्रोफेसर्स बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, ओके, पूरा सिस्टमेटिक डिसीजन होता है। तो जो पोस्टपोन वाला मूवमेंट था कि गेट होगा ही नहीं या होने ही नहीं देंगे, ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें आई थी, और वो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर अगर आप 2020 का डाटा देखोगे, तो जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया और जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था, उसका परसेंटेज अगर आप देखोगे तो आप शॉक रह जाओगे कि कई स्टूडेंट्स ने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में ये लेके बैठे हुए थे कि जब ये कोई पर्टिकुलर टीचर है, अगर ये इतने हाई लेवल पे कोई चीज कर रहा है और इसका तो कोई सोल्यूशन आएगा और पेपर पोस्टपोन होगा ही होगा, और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को हार्म कर लिया था। और उस प्रिपरेशन को हार्म करने की वजह से ही कई स्टूडेंट्स का कैरियर डिस्ट्रॉय हुआ है। तो क्या ऐसी चीजों की नीड है? आपको लगता है कि ऐसी चीजों से स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में कोई बेनिफिट हो सकता है? आजकल मैंने YouTube पे देखा है ऐसे मल्टीपल्स वीडियो बनाए जाते हैं जो केवल व्यूज गेन करने के लिए बनाए जाते हैं, जो ये दिखाने के लिए बनाए जाते हैं कि मुझे मेरी फैन फॉलोइंग कितनी है। जो एक्चुअल कंटेंट है उससे YouTube कम्युनिटी जो है वो भटकती जा रही है, ओके, जो एक्चुअल में हेल्प करता है किसी भी स्टूडेंट्स को। व्यूज बेसिस बहुत सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो डेफिनेटली नहीं होंगे। कई सारे ऐसे वीडियोज होंगे जो खाली व्यूज बनाने के लिए दिखाए जाएंगे। हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूट से उनको व्यूज के टारगेट दिए जाते हो, कोई इंस्टीट्यूट से उनको बोला जाता है कि आपको ये इतने व्यूज लेके ही आने हैं, तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स कम्युनिटी होती है, वो भी ट्राई करती है कि कुछ भी बनाए जिससे व्यूज आ जाए। बट कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ कि जो आपका एग्जाम क्लियर करेगा वो आपका एक्चुअल कंटेंट करेगा। अगर आप कोई टॉपर्स की वीडियो देखते हो, उससे कुछ सीखते हो, वो आपका एग्जाम क्लियर करवाएगा। अगर आपने कोई एक्चुअल कंटेंट फॉलो किया, वो आपका एग्जाम क्लियर करेगा, ठीक है। उसके अलावा आप जो डेली अपने टास्क परफॉर्म करते हो, वो आपका एग्जाम क्लियर करवाएगा।
ये जितनी भी चीजें चल रही है ये आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए नहीं, देयर आर डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ, और ये क्रिएट करती है टीचर्स कम्युनिटी भी मेरे हिसाब से। रेदर देन दिस हम कोई वीडियोस बनाते हैं तो हमें वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनानी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कई बार मैंने भी ऐसे कुछ वीडियोस बनाए हो, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि गाइस जो स्टूडेंट्स हैं उनको हटाना पड़ेगा अपने आप को उन चीज़ों से कि जो चीज़ें उनको रियलिटी में यूजफुल नहीं है। और कहीं ना कहीं गाइस ऐसे जो वीडियोस आते हैं जो आपका ध्यान भंग करते हैं, मतलब आप स्टूडेंट कम्युनिटी से कनेक्ट रहिए, टीचर से कनेक्ट रहिए, देयर आर गुड थिंग्स, बट अगर कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस आ रहे हैं आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट भर गया है। और जो हो रहा है, जो मैंने देखा है कि दो इंस्टीट्यूट्स अगर हो या कोई भी हो, वो इतनी ज्यादा चीजें उनके बीच में फाइट्स होती है, कई स्टूडेंट ने उसमें इन्वॉल्वमेंट किया और फिर अपने आप को अपना करियर को डिस्ट्रॉय किया, फिर वो वापस वो सब एक भी हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपने देखने को मिली होगी। बट व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी? उन्होंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, उनका तो गोल्डन जो पीरियड था, पीक टाइम था लाइफ का, वो चला गया है। कहीं ना कहीं वो गेट अटेम्प्ट किए होंगे और उनके कम मार्क्स आए होंगे, वो तो डिमोटिवेट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें चल रही है ना, जो ऑनलाइन गेट कम्युनिटी में जो चल रही है, मेरे हिसाब से इनमें स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा अवेयर होने की नीड है। उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या चीजें उनके लिए यूजफुल है, क्या चीजें उनके लिए यूजफुल नहीं है। किसी को भी आप ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, मैं यही बोलूंगा, आप मेरे को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, लेकिन आपको अपनी थॉट्स प्रोसेस से चीजों को सोचना होगा। एंड जहां पे भी आपका टाइम वेस्ट होता है आपको वो चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी, अगर आप रियलिटी में उस कैरियर में कुछ अच्छा करना चाहते हो। और मैं जितने भी टीचर्स कम्युनिटी है या जो इंस्टीट्यूट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको यही मैसेज डिलीवर करना चाहूँगा कि गाइज किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन रियल कंटेंट जो एक्चुअली में एग्जाम को निकालने में हेल्प करता है। हाँ, कुछ आप इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकते हैं, हम स्टैटिक्स वीडियो बना सकते हैं, कुछ डाटा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो एक्चुअली में स्टूडेंट्स कम्युनिटी को हेल्प करे। और स्टूडेंट्स को भी वो चीजें फाइंड आउट करके देखनी पड़ेगी कि ये चीजें एक्चुअली में हमारी हेल्प कर रही है। और ऐसे बहुत ही कम टीचर्स होते हैं जो ये सोचते हैं, स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं, उनको टाइम देते हैं कि यार एक्चुअली में स्टूडेंट जो है ना वो जस्ट लाइक माई लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर्स, और वो हेल्प करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि अपनी फैन फॉलोइंग को शो करने के लिए बहुत सारा ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को हेल्प ही नहीं करता है। अब एक बार सोचो तो सही कि उस वीडियो को देखने से आपका कोई बेनिफिट हुआ, आपने कितना लर्निंग ली है उस वीडियो से। एंड गाइज डेफिनेटली आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर करो कि कोई दो इंस्टीट्यूट्स के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप उस पॉइंट ऑफ डिस्कशन को रखोगे, यू शुड अवॉइड दैट डिस्कशन। आपका ये कंटेंट है कि एग्जाम कब होने वाला है, उसके कौन सा सिलेबस आने वाला है, उसमें से कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, उसी को अगर आप डिस्कस करोगे, दैट्स विल हेल्प यू टू मेक योर कैरियर। तो एक बार इसके बारे में सोचिएगा जरूर आप लोग, एंड कमेंट करके आप बताइएगा कि एक्चुअली में क्या आप भी ऐसी चीजों से कभी डिस्ट्रैक्ट हुए हो, और हुए हो तो कैसे आप अवॉइड कर पा रहे हो उनको। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। अगर आप ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।